अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम इम्पीचमेंट के प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि ट्रंप साहब के दौर के अंदर इनको दूसरी दफ़ा उनकी हुकूमत से, उनके रूल से निकालने के लिए इम्पीचमेंट की जो रेजोल्यूशन है वो पास की गई है या हो सकती है। क्या ट्रंप अपनी सीट से अपने टेन्योर को मुकम्मल होने से पहले रिमूव हो सकते हैं? क्या उनको कोई कर सकता है? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसमें और 25th अमेंडमेंट में क्या फ़र्क है? किन वजूहात की बिना के ऊपर प्रेसिडेंट को उसकी सीट से हटाया जाता है? ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और यहाँ पे होने वाला जनाब कोई भी इस किस्म का वाक़या जिसमें जिस बंदे के पास प्राइम पावर्स होती हैं उसको हिलाया जाए, उसको अपनी जगह से हटाया जाए, उसको डी सीट किया जाए, तो उसका पूरी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता है, डेमोक्रेसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, अमेरिकन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब इस तरह की सारी जो डिस्कशन है आज हमारे इस जो लेक्चर होगा उसके अंदर होगी और ये हमारे कंपैरेटिव एग्ज़ाम के अंदर भी बड़ा एक हॉट टॉपिक है। आप कह सकते हैं इसके बारे में कि इम्पीचमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट है क्या और क्यों, और फिर हमें इसके प्रोसेस पता होना चाहिए। उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके ऊपर सारी डिस्कशन हो सकती है। द वन हु नोज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ही कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन क्वाइट एफिशिएंटली। सो हम स्टार्ट करते हैं कि इम्पीचमेंट है क्या और ये सारी की बातें। आई रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट यू शुड वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। नाउ स्टार्ट करते हैं जी। इम्पीचमेंट है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिटिंग प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जनाब अलीना उस कांग्रेस का कोई भी जो मेंबर है वो एक रेजोल्यूशन पास करता है कि ये जो प्रेसिडेंट है इसने कोई गुनाह किया है, उस गुनाह की बिना पर ये बंदा इस मुल्क की हुकूमत के काबिल नहीं है, इसको डी सीट कर दिया जाए। उस प्रोसेस को हमारी डिस्कशन, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। क्यों बनाया गया उसके लिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स हैं, जो इस मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख रहे थे तो वो हर एक बंदे को अकाउंटेबल बना रहे थे। वो देख रहे थे कि यार इसका कॉमन सिटीज़न इस तरह अकाउंटेबल हो, इसमें जो कांग्रेसमैन है उसको आप इस तरह जनाब अलीना अकाउंटेबल बनाएं। तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, और जब तक अकाउंटेबिलिटी होती है उस वक्त तक ही कोई भी बंदा अपने जो काम है वो बड़े अच्छे तरीके से करता है। उसको अंदाज़ा होता है कि अगर मैं गलत काम करूँगा तो कोई मुझे पूछने वाला है। तो उस अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और हर एक बंदे को उस प्रोसेस से गुजारने के लिए उन्होंने एक जो प्रोसेस बनाया हुआ है स्पेसिफिकली फॉर द कांग्रेसमैन, वो इम्पीचमेंट है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ही गुजरेगा तो उसको ही अपनी सीट से हिलाया जा सकता है। कांग्रेस में बैठे हुए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठे हुए, सेनेट में बैठे हुए किसी भी ऐसे शख्स को जिस पे कोई ऐसा बड़ा क्राइम, कौन सा क्राइम, उसने कोई गद्दारी की हो जनाब, ट्रीजन के केसेस उसके ऊपर हों और कोई रिश्वत इस तरह की ली हो जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल नॉर्म्स को, उनकी स्टेट को थ्रेट पहुँचे, इसके अलावा कोई और दूसरा बड़ा काम किया हो, जैसे बिल क्लिंटन के बारे में जब उनको इम्पीच करवाने की जनाब अली ये रेजोल्यूशन पास की गई तो उन्होंने उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने किसी दूसरी कांग्रेस वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की है। तो उस बिना पर भी एक ऐसे क्राइम के किसी दूसरे मिसडीमर, मतलब वो बड़े बड़े क्राइम जिसकी वजह से अमेरिकन नॉर्म्स को ख़तरा हो, अमेरिकन कल्चर को ख़तरा हो, एक अमेरिकन जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई स्टेक लगे, या उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी जो कांग्रेस है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, उसकी वर्थ को ख़राब करने की कोशिश की गई हो, तो फिर जो दूसरा कांग्रेसमैन है वहाँ पे बैठे हुए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हाउस के अंदर एक ऐसा रेजोल्यूशन बिल पेश कर देता है कि अब हमें इस गुनाह की बिना पर इस बंदे को जनाब ना डी सीट करना चाहिए। और अगर ये प्रेसिडेंट करता है तो वो भी बिल्कुल इसी प्रोसेस में से गुजर सकता है। और अभी तक सिंस द वेरी फर्स्ट डे मोर देन 60 लोग ऐसे हैं जो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। उसमें से 8 से 18, आई थिंक आप इसको रिविजिट कर सकते हैं, 8 से 18 बंदे ऐसे हैं जिनको जनाब अली अपनी सीट से हटाया गया है। लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट ऐसा कोई नहीं गुजरा जो इम्पीचमेंट के बाद उसको अपनी सीट से रिमूव कर दिया गया हो। निक्सन ने उसको उसे पता था कि शायद उसको जनाब ने रिमूव कर दिया जाए, तो उसे अपने इस प्रोसेस के मुकम्मल होने से पहले ही उसने जनाब अली ने रिज़ाइन कर दिया था। नाउ रीज़न इम्पीचमेंट के प्रोसेस की ये है कि अगर प्रेसिडेंट करप्ट हो जाए,
Specifically, we are talking about the president because all the congressmen are included in this, but we are talking about the president because the president has the supreme power. और उसके पास तो सबसे ज्यादा पावर। अगर वो करप्ट हो जाए, अब सुप्रीम बंदा जिसके पास सारी की सारी पावर्स, अगर वो करप्ट हो जाएगा तो फिर तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चलाने के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स ने एक प्रोसेस डिज़ाइन किया कि अगर हाउस में बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस में बैठे हुए लोग जो लोगों के नुमाइंदे हैं, अगर वो ये कह दें कि भाईजान ये बंदा इस वक्त अपने इस जुर्म की बिना पर इस सीट पे बैठने का काबिल नहीं है, उसको हटा दिया जाए। अब इसको प्रेसिडेंट को रिमूव करने का या किसी भी कांग्रेसमैन को उसकी सीट से हटाने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे पहले क्राइम देखा जाएगा। क्राइम कौन सा है? ट्रीजन, ब्राइबरी, कोई बड़ा क्राइम या मिसडीमर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब पहले ये वाला जो क्राइम है ये साबित होना चाहिए कि जनाब अली ने ये क्राइम क्या बंदे ने वाकई किया है या नहीं किया। इस क्राइम की डिटेक्शन के बाद सबसे पहले उस रेजोल्यूशन को कोई भी बंदा जिसने बंदा वो भेजी है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठे हुए जो लोग हैं वो अगर 2/3 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो वोट हासिल कर लेता है कि वाकई प्रेसिडेंट ने या किसी कांग्रेसमैन ने या किसी कांग्रेस के बंदे ने या किसी पार्लियामेंटेरियन ने, किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इनमें से कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी वजह से उसको अपनी सीट से हिलाया जाए, तो वो इम्पीच हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी है यहाँ पे, वो बंदा इम्पीच हो जाता है, प्रेसिडेंट विल रिमेन इन द ऑफिस, वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको परफॉर्म करता रहता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अगर कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी बिल 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास हो जाए और किसी भी बंदे को कह दिया जाए कि इन जराइम के पेश नज़र उस बंदे को डी सीट करना है, वेल एंड गुड, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से वो इम्पीच तो हो जाएगा, उसके ऊपर लेबल तो लग जाएगा कि ये इम्पीच हो चुका है, मगर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता रहेगा, उससे उसकी ड्यूटीज़ वापस नहीं ली जाएंगी। ठीक है, अब ये वाला केस चला जाएगा सेनेट के अंदर, अपर हाउस में। अब सेनेट में बैठे हुए जो सेनेटर्स हैं जो इस सारे सिनारियो को एनालाइज करेंगे और अपनी अपनी राय देंगे कि वो क्या ये समझते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जिस बंदे ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिप्रेजेंटेटिव्स ने जिस बंदे को इम्पीच किया है, क्या उसको डी सीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर वो सारे उस जुर्म को दोबारा एनालाइज करते हैं। मतलब इसमें से अगर आप ट्रंप को देख लें, जब उसको पहली दफ़ा यूक्रेन के केस के अंदर इम्पीच किया गया, सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो रिमूव नहीं हुए। जॉनसन ने अपने सेक्रेटरी को चेंज किया था विदाउट द कंसेंट ऑफ द कांग्रेस, तो उसको इम्पीच किया गया, मगर सेनेट ने उसको दोबारा बहाल कर दिया। निक्सन रिज़ाइन कर गए थे, क्लिंटन को भी दोबारा इम्पीचमेंट उनकी हो चुकी थी, मगर सेनेट ने उनको बहाल कर दिया। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट ने को इस प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं किया गया, डी सीट नहीं किया गया, क्योंकि सेनेट ने अभी तक उनको बहाल किया है। मगर इस दफ़ा जो ट्रंप का केस है, इसके ऊपर हमारी बात होती है कि वाई ट्रंप इज़ बीइंग ट्राइड ऑन बाय दिस प्रोसेस एंड वाई द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अमेरिकन्स आर एक्चुअली फोर्सिंग द मिस्टर ट्रंप टू बी डी-सीटेड। सो सेनेट बेसिकली डिसाइड करता है इन जुराइम की बिना पर कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो बंदे को रिजल्ट निकाल के हमारे पास दिया, अगर यहाँ से भी वो 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत जाता है, वो बिल पास हो जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसको चेयर करेंगे जनाब एलिना चीफ जस्टिस साहब और ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेट मी रिवाइज इट कि सबसे पहले अपना क्राइम देखना है। क्राइम बहुत बड़े बड़े क्राइम हो सकते हैं, जिसमें ट्रीजन है, ब्राइबरी है, कोई रिश्वत सतानी है, कोई और दूसरा बड़ा क्राइम है, तो वो सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। इनकी जो कांग्रेस है उसके 2 हाउसेज हैं, सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वहाँ से 2/3 अगर वो जीत जाता है, बिल पास हो जाता है और लोग कह देते हैं कि वाकई ये रेजोल्यूशन ठीक है, 2/3 उसको सपोर्ट करते हैं, तो उस प्रेसिडेंट को, उस कांग्रेसमैन को इम्पीच कर दिया जाएगा। मगर वो अपनी जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो भी ड्यूटीज़ होंगी उसको परफॉर्म करता रहेगा जब तक सेनेट डिसाइड नहीं करता। यहाँ से फिर चला जाएगा सेनेट में, सेनेट डिसाइड करेगा कि जी अब क्या इस बंदे को अपनी ड्यूटीज़ छोड़नी चाहिए, क्या उसको डी सीट होना चाहिए, क्या उसको हमें रिमूव करना चाहिए, क्या उसकी पेंशन ख़त्म होनी चाहिए, क्या उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ख़त्म होने चाहिए, क्या किस किस्म की सज़ा उसको देनी चाहिए, क्या सिर्फ डी सीट करना सज़ा होनी चाहिए, क्या उसके जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं क्या उनको भी उड़ा दिया जाए, क्या उसकी जो पेंशन बनती है उसको भी उड़ा दिया जाए। तो ये सेनेट डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द क्राइम।
तो मेरे ख्याल आपको मेरी इतनी बात समझ लगी कि यहाँ से होते हुए रिमूव नहीं होता, वो अब डी-सीट नहीं होता, इम्पीच हो जाता है। वो जब केस चला जाएगा सेनेट में, उसके डिसीजन के बाद, सारा कुछ करने के बाद, अगर तो सेनेट ये कह देता है कि वाकई इस बंदे ने ये क्राइम किया है, उसको यार पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद जनाब अली पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट जो है वो किस सूरत के अंदर होगी? इसको डी-सीट कर दो, इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले लो, इसको जितनी भी सहूलियात बाद में देनी है सारी की सारी ख़त्म कर दो, तो वो जनाब अली सेनेट का डिसीजन होगा। ये तो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब ट्रंप को पहली दफ़ा यूक्रेन के मामले के अंदर इम्पीच करवाया जा रहा था। अब वाइट हाउस के ऊपर जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फनेटिक्स हैं, जिंगोइस्टिक लोग हैं, वो जनाब अली ने जा चढ़े, और उसकी वजह से ट्रंप के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। असल में मसला ये है कि जो ट्रंप है वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है और नेशनलिस्ट लीडर है, और वो लोगों को अभी उनको जनाब ना 2016 से भी ज़्यादा जनाब ना वोट मिले हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रंप के सपोर्टरान हैं, लेकिन वो इस किस्म के इलेक्शन रिजल्ट को मानने के हक में नहीं है जिसमें जो बाइडन को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। सो ट्रंप बेसिकली वो इजनेशन करता है जिसकी वजह से लोग इश्ताल पसंदी की तरफ निकल आते हैं, और उन्होंने वाइट हाउस को, जिसको वो सेकंड प्लेस समझते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वहाँ पे जाएं और वहाँ की कुर्सियों को आप हिलाएं जलाएं और उल्टा पुल्टा कर दें, लोगों की ज़िंदगी को थ्रेट हो, और इस तरह मॉब का जनाब ना अटैक हो गया वहाँ पे, जिसकी वजह से एक बंदे ने जनाब पहले रेजोल्यूशन ये भेज दी कि अब ट्रंप साहब को वाकई इम्पीच कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जो फ्लोर है उसकी इज़्ज़त के ऊपर एक सवाल दिया, और ये सब कुछ उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से हुआ। ये उनके ऊपर जनाब अली ना कार्रवाई है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है, वो है 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया। इसके अंदर भी एक कांग्रेसमैन को रिमूव किया जाता है, और वो कांग्रेसमैन डेफिनेटली मिस्टर ट्रंप भी हो सकते हैं और प्रेसिडेंट भी हो सकता है। इसमें प्रेसिडेंट को उस सूरत में रिमूव किया जाता है अगर वो उसकी मेंटल फैकल्टीज़ इतनी सपोर्टेबल ना हो, इतना इफ़ेक्टिव ना हो कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको परफॉर्म कर सके, उसको साइकोलॉजिकल इशू बन जाए, उसकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि वो जनाब अली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ना कर पाए, तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो विद द रेफरेंस ऑफ 25th अमेंडमेंट उस प्रेसिडेंट को हटा के फिर जनाब अली उसकी जगह के ऊपर जाकर अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं, नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको संभालते हैं, नेशनल कमांड को लेते हैं, कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। तो बेसिकली 25th अमेंडमेंट में और इम्पीचमेंट के प्रोसेस में फ़र्क है। इम्पीचमेंट उस वक्त है जब वो कोई क्राइम करेगा और क्राइम का ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद सेनेट में जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसका डिसीजन देंगे, यहाँ पे स्पीकर उसको चेयर करेगा। मगर 25th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाना चाहिए। कब? जब वो अपनी ड्यूटीज़ ही परफॉर्म ना कर पाए, उसकी दिमागी हालत ख़राब हो जाए, उसकी हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन जाएं, तो फिर आप 25th अमेंडमेंट जनाब अली ने इसके ज़रिए उसको रिमूव करके उसकी जगह के ऊपर नया बंदा लेके आ सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ आगे आई होंगी। अब देखें, अगर इस प्रोसेस में से किसी भी प्रेसिडेंट को अगर रिमूव किया जाए इम्पीचमेंट के प्रोसेस से, तो अमेरिकन खुद अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट समझते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बंदा रखा और उसको रिमूव कर दिया। निक्सन रिज़ाइन कर गए, इस वजह से अभी तक ऐसा सिलसिला नहीं हुआ कि उनकी हिस्ट्री के अंदर कोई प्रेसिडेंट ऐसा आया हो जिसने अपनी ड्यूटीज़ में कोई इतना बड़ा घपला किया हो, कोई रिश्वतस्तानी की हो, कोई ऐसा गुनाह कर दिया हो कि उसको डी-सीट कर दिया जाए। तो ये खुद उनके लिए बहुत बड़ा जनाब अली उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये वाला प्रोसेस चलता है, प्रेसिडेंट डी-सीट हो जाते हैं, सो फिर वो 4 साल जिस बंदे के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिस बंदे की कमांड के ऊपर वो चले हैं, जिस बंदे को उन्होंने टॉलरेट किया है, वो किस किस्म का है, ये उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है। नंबर 2, ये तो सूरत है, ये तो डेफिनेटली कभी हुआ ही नहीं ना ऐसा कि 25th अमेंडमेंट को आप इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट को रिमूव कर दें। ठीक है, इसमें तो आपके अपनी पार्टी के बंदे भी आपके खिलाफ हों। 25th अमेंडमेंट में ये भी ज़रूरी है कि आपकी जो अपने मेंबर्स हैं जो आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी कहें कि यार अब ये अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर ही नहीं सकते, तो वो उनका कॉन्फिडेंस आपसे ख़त्म हो जाए, फिर आप 25th अमेंडमेंट को जनाब अली ना अप्लाई करेंगे। मगर ये वाला जो प्रोसेस है ना वो अलग है। अब ये सारा कुछ कब इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो इस वजह से है क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं
वो एक नेशनलिस्ट लीडर है। वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अब आप सोचें कि अमेरिकन इस वक्त दुनिया के सुपर पावर में है और पूरी दुनिया उनकी कमांड में है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज सेइंग दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इट मीन्स दैट अमेरिका इज नॉट ग्रेट येट, इट वॉज ग्रेट। पास्ट में कहीं पे जनाब अली ने अमेरिका बहुत अच्छा था, अमेरिका बहुत ग्रेट था, अब उसकी जो ग्रेटनेस है वो कम हो गई है, अब उसकी पावर कम हो गई है। सो मिस्टर ट्रंप इज एक्चुअली थिंकिंग कि अब अमेरिकन को वापस जाना चाहिए पास्ट में, और वो तब बहुत ज़्यादा ग्रेट थे, अब जनाब अली ने उनको उनकी वो जो वैल्यू है ना वो कम हो गई है। Is it true? Is it even right to think about the past as the America was a superpower in the past, but now the Americans' power has been diluted? It is absolutely wrong concept. It is nationalistic agenda. वो populist leader है, वो लोगों को वो सुनाते हैं जो वो लोग सुनना चाहते हैं। सो ये जो पॉपुलिस्टिक एजेंडा है, ये जो नेशनलिस्टिक एजेंडा है, इसकी वजह से उनके फ्लोर के, उनकी जो सेक्रेड प्लेसेस हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यूज़ हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी इज्जत के ऊपर सवाल है, जिसकी वजह से ट्रंप साहब को दूसरी दफ़ा एक टेन्योर में, एक टर्म के अंदर दूसरी दफ़ा उनको इस प्रोसेस का सामना करना पड़ रहा है। सो ये हमारी आज की डिस्कशन थी, जिसमें इम्पीचमेंट, ये वो वाला प्रोसेस जिसमें प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।